लड़के की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नीली झीलों का शहर उदयपुर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की शान है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जघन्य अपराधों से इस शहर की सुंदरता पर खून के छींटे पड़े, लेकिन समय के साथ इस जिले के घाव भर रहे हैं। उदयपुर जितना खूबसूरत है उतनी ही दिलचस्प यहाँ की सियासत है। चुनाव के इस दौर में आज बात करेंगे इसी उदयपुर की। राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ अपनी एक अलग भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में आने वाले उदयपुर की पहचान मोहनलाल सुखाड़िया, गिरजा व्यास, भानु कुमार शास्त्री और गुलाबचंद कटारिया की सियासत में बनी। उदयपुर में 8 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों का क्या है चुनावी गणित और क्या है यहाँ की सियासी और जातीय मिजाज, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। पंद्रहवीं शताब्दी में जब दिल्ली पर मुगल सल्तनत का झंडा लहराया जा रहा था, तब राजस्थान में राजवाड़ों की वीरता की शौर्य गाथा लिखी जा रही थी। तब मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह ने उदयपुर शहर का सपना संजोया था और साल 1559 में इसे पूरा भी किया। इसलिए शहर का नाम उदयपुर पड़ा। पिछोला झील के तट पर बसा उदयपुर, जिसे सैलानियों का स्वर्ग, राजस्थान का कश्मीर, पूरब का वेनिस और फव्वारों पहाड़ों का शहर कहा जाता है। बड़ी संख्या में झीलें होने के चलते इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। मेवाड़ की सियासत के बारे में बात करें तो यहाँ की सामान्य सीटों पर ब्राह्मण और राजपूतों का दबदबा रहा है और आरक्षित सीटों पर SC/ST के विधायकों का दबदबा रहा। उदयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले पर भाजपा का दबदबा है, जिसमें गोकुंदा से बीजेपी के प्रताप लाल भील, झाडोल से बीजेपी के बाबूलाल, खेरवाड़ा से कांग्रेस के दयाराम परमार, मावली से भाजपा के धर्मनारायण जोशी, सलूम्बर से बीजेपी के अमृतलाल मीणा, उदयपुर ग्रामीण से बीजेपी के फूल सिंह मीणा, वल्लभनगर से कांग्रेस की प्रीति शक्तावत विधायक हैं। गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद से उदयपुर शहर सीट खाली है। बात उदयपुर शहर की विधानसभा सीट की कर ले तो पिछले लंबे अरसे से ये सीट बीजेपी के अभेद किले में तब्दील हो गई है। उदयपुर सीट पर 1998 से भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया के चुनावी राजनीति से दूर होने के बाद दोनों ही पार्टी के दावेदारों की इस सीट पर पैनी नजर। अमूमन भारतीय राजनीति में किसी नेता का पॉलिटिकल करियर उस वक्त खत्म माना जाता है जब उन्हें राज्यपाल बनाया जाता है। लिहाजा राज्यपाल बनने के बाद अब गुलाबचंद कटारिया की मेवाड़ में चुनावी राजनीति का अध्याय भी लगभग खत्म सा हो गया। वो अब संवैधानिक पद पर जा चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी मेवाड़ के कद्दावर नेता मोहनलाल सुखाड़िया को राज्यपाल बनाकर उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया था। इस सीट पर बीजेपी के गुलाबचंद कटारिया और कांग्रेस के मोहनलाल सुखाड़िया ने इस सीट पर एक छत्र राज किया। कटारिया के जाने के बाद उनकी जगह को भरना भाजपा के लिए भी एक चुनौती है। कटारिया जिस सूझबूझ से विधानसभा में विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे, उसकी दाद सत्ता पक्ष भी देता था। दूसरी तरफ कटारिया के असम जाने से उदयपुर संभाग में एक कद्दावर नेता की तलाश में बीजेपी जुटी हुई है। कटारिया संगठनिस्ट नेताओं में राजस्थान के सबसे बड़े चेहरे थे। राजनीति में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। उदयपुर शहर सीट ने ही बीजेपी को मेवाड़ इलाके में इतनी मजबूती दी है। तो 1990 के दशक के बाद चुनावी परिणाम अगर देखा जाए तो बीजेपी के शिव किशोर सानध्य यहाँ से जीते और 1993 में भी जीत उनके पास ही रही। 1998 में इस सीट पर कांग्रेस के त्रिलोक पूर्बिया ने जीत हासिल की। इसके बाद 5 साल बाद 2003 में भाजपा के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया उदयपुर लौटे और चुनाव लड़कर जीते। यहाँ से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2003 के बाद 2008, 2013 और 2018 में भी गुलाबचंद कटारिया यहाँ से विजयी हुए थे। उदयपुर से विधायक रहते हुए वो 2 बार प्रदेश के गृह मंत्री और 2 बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। साल 2018 में गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस की डॉक्टर गिरिजा व्यास को 5200 वोटों से मात देकर जीत दर्ज की थी। 1998 के बाद कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार इस सीट पर अब तक जीत नहीं पाया है। गुलाबचंद कटारिया का तिलिस्म ऐसा है कि केंद्र सरकार में मंत्री रही गिरिजा व्यास को भी उन्होंने पछाड़ दिया था। अब जब गुलाबचंद कटारिया उदयपुर की चुनावी राजनीति से दूर हो गए हैं, तो कांग्रेस की नजर भी इस सीट पर लगी हुई है कि शायद अब कुछ हो सके।
इसके लिए कई नेता अब अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इनमें पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्बिया, दिनेश श्रीमाली और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी पंकज शर्मा भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो इस सीट के लिए बीजेपी के प्रमुख दावेदार रविंद्र श्रीमाली है। वो कटारिया के सबसे नजदीकी और भरोसेमंद शख्स में से एक है। उनकी छवि अब तक बेदाग रही है। वो लगातार 2 बार से पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वो नगर परिषद में सभापति और यूआईटी के चेयरपर्सन रहे हैं। श्रीमाली कटारिया के अलावा वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन की गुड बुक में भी शामिल है। ऐसे में श्रीमाली को इस सीट का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उदयपुर में सबसे महत्वपूर्ण या यूँ कहें कि सबसे कमज़ोर पक्ष जो ये है कि गुलाब चंद जी कटारिया इतने वर्षों तक यहाँ पर सत्तासीन रहे, विधायक रहे, सांसद भी रहे, लेकिन सेकंड लाइनर को नेता तैयार नहीं हो पाया। और इस कारण आज भारतीय जनता पार्टी में नाम तलाश करने पड़ रहे हैं कि टिकट किसको दिया जाए। वैसे आप देख पा रहे होंगे कि टिकटों के लिए हल्ला गुल्ला भी शुरू हो गया है, जोड़ जुगाड़ भी शुरू हो गया है और दांवपेच भी शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि चेहरा किसको बनाया जाए और चेहरा बनाने के बाद में क्या सब लोग संतुष्ट हो पाएंगे। सबसे अहम सवाल यही है फिलहाल। देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर उनका नाम सामने आएगा तो जैन समाज क्या करेगा, जैन समाज का नाम आएगा तो ब्राह्मण क्या करेंगे। ये सीट जो है जनरल सीट है और आप देखेंगे कि चूँकि गुलाब चंद कटारिया खुद जैन संप्रदाय से आते हैं, जैन समुदाय से आते हैं, जैन समाज से आते हैं, तो ब्राह्मण और जैन 2 वोट उदयपुर की सीट का भविष्य निर्धारण करते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि उदयपुर की सीट का जो महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि अगर जो यहाँ पर जीतता है या जो मेवाड़ की सीटों पर जीतता है वो सत्ता पे काबिज भी होता है। लेकिन ऐसे में ब्राह्मण और राजपूत या जैन 3 संप्रदाय या 3 जातियाँ सबसे महत्वपूर्ण उदयपुर सीट पर दिखाई पड़ती है, जिसमें से जैन और ब्राह्मण सर्वाधिक वोटों वाले कहे जाते हैं। अब ऐसे देखना ये होगा कि अगर जैन समाज का आता है तो ब्राह्मण क्या करेंगे, या ब्राह्मण अगर किसी को टिकट मिलता है तो जैन क्या करेंगे। फिर फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि गुलाब चंद कटारिया की असम जाने के बावजूद अभी टिकट वितरण में और रणनीति तय करने में अभी भूमिका रहेगी। बीजेपी अगर यहाँ जैन उम्मीदवार पर टिकी रहती है तो उदयपुर नगर निगम में उप महापौर पारस सिंघवी और बीजेपी महिला नेता अलका मुंदड़ा और पूर्व मेयर रजनी डांगी भी एक विकल्प के तौर पर उनके पास है। और अगर पार्टी ब्राह्मण चेहरे पर फोकस करती है तो जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली पर दाव चल सकती है। अटकलें तो ये भी है कि पार्टी कटारिया परिवार से ही किसी चेहरे को आगे ला सकती है, लेकिन किसे, ये अभी भी एक प्रश्न बना हुआ है। उदयपुर शहर सीट संघ की मजबूत सीट मानी जाती है। यहाँ पर जैन और ब्राह्मण मतदाता सबसे अधिक हैं। यही वजह है इस सीट की हार जीत का निर्णय भी ब्राह्मण और जैन मतदाता ही करते हैं। यहाँ सबसे अधिक जैन मतदाता हैं, उसके बाद ब्राह्मण, ओबीसी वोटर्स भी अच्छी संख्या में इस सीट पर मिलते हैं। कई बार जैन और ब्राह्मण के साथ मुस्लिम मतदाताओं का भी साथ मिल जाता है। यही वजह है भाजपा यहाँ बम्पर जीत दर्ज कराती आई है। जर्नलिस्ट विक्रम के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। उदयपुर शहर की सीट के बाद अब बात करते हैं जिले की बाकी विधानसभाओं की, जिसमें सबसे अहम है सलूम्बर, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सलूम्बर कॉल नया जिला बनाकर नई सौगात जो दे दी है, जिससे चारों तरफ ये सवाल घूम रहा है कि क्या सीएम गहलोत के इस मास्टर स्ट्रोक का फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा या फिर बीजेपी अपना तिलिस्म कायम रख पाएगी। राव सलूम्बर ये चूड़ाने मांगी एक निशानी थी, शीश काट कर भेजा जिसने वो तो हारी रानी थी, वो तो हाड़ी रानी के त्याग की भूमि सलूम्बर उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक है। ये उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है, जिसे अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला बना दिया। इस क्षेत्र की यही सबसे बड़ी मांग थी कि सलूम्बर को जिला घोषित कर दिया जाए, जो अब पूरी हो चुकी है। अब चर्चाएं इस बात की हैं कि सलूम्बर विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि दूरी के कारण यहाँ के लोग काफी परेशानियों से गुजर रहे थे। लेकिन वर्तमान बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा यहाँ से 2 बार बम्पर वोटों से जीतते आ रहे हैं। क्षेत्र में उनके भी वर्चस्व को भुलाया नहीं जा सकता और न ही नजरअंदाज किया जा सकता है। ऐसे में ये सीट अब दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बन गई है। इस विधानसभा के आंकड़ों का 46 साल का इतिहास है।
कि यहाँ जिस पार्टी का विधायक बना, सरकार भी उसी की बनी। हालांकि ये परिपाटी साल 2018 के चुनाव में टूट गई, क्योंकि यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार अमृतलाल मीणा ने जीत हासिल की। इसके बाद भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की बनी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी के अमृतलाल मीणा ही विधायक चुनते आ रहे हैं, इसलिए अब ये सीट कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बड़ी बात तो ये है कि रघुवीर सिंह मीणा जो कि सांसद रह चुके हैं, अमृतलाल मीणा ने उन्हें और उनकी पत्नी बसंती देवी दोनों को करारी शिकस्त चुनावों में दी थी। बता दें कि चुनाव के दौरान रघुवीर मीणा कांग्रेस वेलफेयर कमेटी के सदस्य भी रह चुके थे। ऐसे में पार्टी की इतनी बड़ी कमेटी के सदस्य होने पर भी हार का सामना करना पड़ा, जो कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ कम करने की कोशिश तो जरूर की। जिला घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सलूम्बर भी आए थे और यहाँ की जनता को संबोधित भी करके गए। तब जनता ने उनकी मांगे मानने के लिए धन्यवाद भी किया। आज मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, जिला मुख्यालय बनने के बाद में विकास की पूरी राजधानी में होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी बात जो है ये जीवन तमाम विभाग के अधिकारी शुरू हो गए हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि अब जिला स्तरीय कार्य सरकार की योजना भी बेहतर तरीके से आपको पहुँच सकेगी। जिला में रोजगार अवसर बढ़ेंगे, नौकरियाँ ज़्यादा मिल पाएगी। वो भारत होगा, इस रूप में नया जिला में बड़ा है। सलूम्बर के बाद बात करते हैं उदयपुर ग्रामीण सीट की। तो ये सीट अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और यहाँ से भाजपा के फूल सिंह मीणा विधायक हैं। इस ग्रामीण सीट से चुने गए खेमराज कटारा, चुन्नीलाल गरासिया और नंदलाल मीणा भी राज्य सरकारों में मंत्री के पद संभाल चुके हैं। वैसे तो यहाँ पिछले कई सालों से कांग्रेस का राज रहा। उसके बाद एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ पर बीजेपी के विधायक ने जीत हासिल कर ली। कहने को तो ये ग्रामीण सीट है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा शहरी इलाके में आता है। उदयपुर ग्रामीण सीट का सियासी और जातिगत ताना बाना भी समझना बहुत जरूरी है। उदयपुर ग्रामीण सीट पर सबसे ज्यादा वोटर्स आदिवासी समाज से आते हैं। ये कुल वोटर्स में से 55% की हिस्सेदारी रखते हैं, जो उम्मीदवार की हार जीत का फैसला करते हैं। इस विधानसभा में 2,75,000 के करीब मतदाता हैं। इसमें 15% ओबीसी, 15% जनरल, 10% एससी मतदाता हैं, तो 5% अन्य समाज से जुड़े वोटर्स हैं। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सियासत सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र से मिलती जुलती है। यहाँ पिछले 2 बार से लगातार भाजपा का प्रत्याशी जीत दर्ज कराता हुआ आ रहा है। 1977 में परिसीमन के बाद जयपुर ग्रामीण सीट बनी। इस सीट का मिजाज इस तरह का है कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से जिस दल का विधायक बनता है, प्रदेश में सरकार भी उसी दल की बनती है। लेकिन 2018 में यह मिथक भी टूट गया। राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की बनी, लेकिन उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र से जीत भाजपा के प्रत्याशी फूल सिंह मीणा ने दर्ज की। फूल सिंह मीणा ने कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक कटारा को करीब 18,500 वोटों से हरा दिया। उदयपुर ग्रामीण सीट पर कई दावेदार अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में भी कटारा परिवार के कई विरोधी हैं और बदलाव की मांग करते रहते हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों में फिलहाल इन दोनों का कोई मजबूत विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में अटकलें हैं कि भाजपा और कांग्रेस अपने इन्हीं उम्मीदवारों पर दाव चल सकती है। बात करते हैं अब वल्लभनगर सीट की, जहां कांग्रेस ने पिछले चुनावों में जीत हासिल की थी। वल्लभनगर विधानसभा सीट जिले की हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता है। इसमें कांग्रेस बीजेपी के अलावा जनता सेना भी दम रखती है। ये पार्टी बीजेपी के बागी रणधीर सिंह भिंडर ने बनाई थी। वल्लभनगर के पूर्व कांग्रेस विधायक गजेंद्र शक्तावत के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई, जिस पर 2021 में उपचुनाव हुआ। इसमें उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत ने चुनाव लड़ा और जीत गई।
इस जीत ने ही कांग्रेस की इस सीट पर मजबूती दिखा दी और तो और भाजपा इस उपचुनाव में चौथे नंबर पर खिसक गई। दूसरे नंबर पर आरएलपी थी और तीसरे पर बीजेपी के बागी रणधीर सिंह भिंडर रहे थे। वल्लभनगर विधानसभा सीट की सियासत इस बार संकेत दे रही है कि वहां भाजपा के बागी रणधीर सिंह भिंडर की घर वापसी हो सकती है। वजह, रणधीर सिंह भिंडर जब जब भाजपा के बैनर तले वल्लभनगर सीट से चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने कांग्रेस को कांटे की टक्कर दी। रणधीर सिंह भिंडर वसुंधरा के बेहद करीबी और गुलाबचंद कटारिया के धुर विरोधी माने जाते हैं। यही वजह है विधानसभा चुनाव 2013 से पहले भिंडर ने अपनी नई पार्टी जनता सेना बनाई और चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी। इन बीते सालों में लगातार रणधीर सिंह भिंडर की भाजपा में वापसी की कोशिशें हुई, लेकिन कटारिया के धुर विरोधी होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। मगर बदले सियासी समीकरणों में उम्मीद की जा सकती है कि एक बार फिर भिंडर की भाजपा में वापसी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। वल्लभनगर के बाद अब आगे आते हैं मावली और एसटी आरक्षित गोगुदा, झाड़ोल और खेरवाड़ा सीटों पर। खेरवाड़ा को छोड़कर इन सीटों पर बीजेपी के विधायक है। क्या है यहां की सियासत और जातीय समीकरण, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान का उदयपुर जिला मध्यकालीन मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसका नए राजस्थान की राजनीति में भी हमेशा अहम रोल रहता है। आदिवासी बहुल्य उदयपुर जिले की विधानसभा सीटों में गोकुंदा भी शामिल है। गोकुंदा में महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी। चित्तौड़गढ़ के बाद उस जमाने में गोकुंदा रियासत का दूसरा स्थान था। बता दें कि गोकुंदा सीट एसटी आरक्षित है। बीते चुनावों पर नजर डाली जाए तो 2018 के चुनाव में गोकुंदा से बीजेपी के प्रताप लाल भील ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया को हराया था। तीसरे नंबर पर सीपीआई के लहरा भील रहे थे। 2013 के चुनाव में भी प्रताप लाल भील ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था और तब गोकुंदा से 3 बार के विधायक रहे मांगीलाल गरासिया को शिकस्त दी थी। साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस के मांगीलाल गरासिया तीसरी बार चुने गए। मांगीलाल ने भाजपा के हंसाराम गरासिया को हराया था। गोकुंदा विधानसभा की जनसंख्या 3,55,978 है। वहीं कुल आबादी का 94.96% हिस्सा ग्रामीण और 5.4% हिस्सा शहरी है। यहाँ अनुसूचित जनजाति 55% 5-6% है, जबकि अनुसूचित जाति 6.37% है। मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो बीजेपी के प्रताप भील ही वहाँ के मजबूत दावेदार बने हुए हैं। 2 बार से वो कांग्रेस के कद्दावर नेता मांगीलाल गरासिया को शिकस्त देते आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार के चुनाव का टिकट उनको ही थमा सकती है। बात करें मावली की तो यहाँ पर चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहा है। यहाँ कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का राज रहा, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ बीजेपी है। अभी मौजूदा विधायक बीजेपी के धर्मनारायण जोशी हैं। वो पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीते थे। वहीं इसके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता पुष्कर लाल डांगी थे। वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं और अभी प्रधान हैं। इस सीट पर अब तक 6 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी की जीत हो चुकी है, जिसमें 5 बार कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। 3 बार जैन, 1 बार राजपूत और 1 बार ओबीसी उम्मीदवार ने जीत का स्वाद चखा। 2008 में पहली बार कांग्रेस के ओबीसी उम्मीदवार पुष्कर डांगी को जीत मिली थी। बता दें कि इस सीट पर डांगी, पटेल और गुर्जर समाज का वर्चस्व देखा गया है, लेकिन ब्राह्मणों और राजपूतों का भी सीट पर अच्छा खासा दबदबा है। मावली सीट पर अगर देखा जाए तो उम्मीदवारों को रिपीट नहीं किया गया है, लेकिन धर्मनारायण जोशी की मजबूती को देखते हुए बीजेपी इस बार उन्हें ही उम्मीदवार बना सकती है, तो वहीं कांग्रेस डांगी या गुर्जर वर्ग से प्रत्याशी को उतार सकती है। बात अब खेरवाड़ा की कर लेते हैं, जो आदिवासी बहुल्य सीट है और उदयपुर की एकमात्र सीट जहां पर कांग्रेस का विधायक है। यहाँ पर पूर्व मंत्री दयाराम परमार इस सीट से 6ठी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के नानालाल को हराया था। तीसरे नंबर पर बीजेपी के प्रवीण परमार रहे थे। इससे पहले अगर बात की जाए तो 2013 में बीजेपी ने कांग्रेस को हराया था, तो 2008 में कांग्रेस के दयाराम परमार ने भाजपा के विधायक नानालाल आहारी को हराया। यहाँ का 94.71% हिस्सा ग्रामीण
और 5.29% के हिस्सा शहरी है। खेरवाड़ सीट की कुल आबादी की 77.21% आबादी अनुसूचित जनजाति और 3.8% आबादी अनुसूचित जाति है। एक तरह से ये सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है, जिसका कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर दयाराम परमार 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 2018 में 6ठी बार विधायक बने थे। इस बार कांग्रेस इस सीट से अपने इसी मजबूत सियासी खिलाड़ी को खड़ा कर सकती है। तो वहीं चर्चा ये भी है, इस बार भाजपा नानालाल की जगह किसी दूसरे एसटी वर्ग के चेहरे को टिकट थमा सकती है। बीजेपी का सियासत यहाँ कमजोर होने की एक बड़ी वजह यहाँ की 3 मांगे हैं और वो है पानी, जिला और सड़क। खैरवाड़ा कस्बे को जिला बनाने की मांग लंबे समय से स्थानीय निवासी कर रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी है। इसके साथ ही यहाँ दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। लंबे समय से स्थानीय निवासी पानी की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ तीसरा मुद्दा खैरवाड़ा कस्बे से गुजर रहे NH 8 पर एलिवेटेड रोड बनाने का है, लेकिन अभी तक तीनों समस्याओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। मेवाड़ की राजनीति में अहम भूमिका रखने वाले उदयपुर की सियासत इस चुनाव में किस करवट बैठेगी? क्या बीजेपी के दबदबे वाले इस जिले में कांग्रेस अपनी जमीन बना पाएगी या फिर कटारिया का सटीक विकल्प तलाश कर भाजपा अपने इस अभेद किले को बचा पाएगी? ये सवाल बने रहेंगे चुनाव के परिणाम आने तक। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़ा। तो इस खास पेशकश सियासत गढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।